तो कल 6 नंबर प्रॉपर्टी ये बताया था 0 से 2a fx ds। जैसे आपके पास है 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a fx ds। कब? यदि अपर लिमिट माइनस 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आता हो। ठीक है, और ये 0 होता है यदि अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आता हो। ठीक है, जैसे आपके पास है 0 से पाई और साइन एक्स ये डी एस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा क्यों साइन एक्स डी एस। क्यों? क्योंकि यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स है और एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रख दो तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा साइन पाई माइनस एक्स से साइन एस होता है कि नहीं, तो एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे। तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ गया, इसका मान 0 होगा और 0 से पाई या मान लो कास एक्स डी एस है, तो कास एक्स डी एस है तो क्या होगा तो वही ना बोले कि अपर लिमिट का आधा हो जाएगा 2 का गुणा। जब अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से फिक्स आता है तब वही ना लिखे हैं 0 से 2a है तो 0 से ना हुआ 2 इंटू कब अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यदि आता है तो, और 0 से पाई कास एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू यदि कास एक्स लिखेंगे तो एफ अपर लिमिट माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा कास पाई माइनस एक्स तो माइनस कास एक्स और माइनस कास एक्स को क्या कास एक्स के स्थान पे एफ एक्स तो माइनस एफ एक्स ये हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब हाँ इनको एग्जाम्पल लिख लो फिर क्वेश्चन बताते हैं। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन। कल तो प्रूव करके दिखाए थे ना, अभी हम उदाहरण से प्रॉपर्टी को समझा दिए। अब देखो एक क्वेश्चन इस पर आधारित। प्रूव दैट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एस 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू पाई बाई माइनस पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 1 बाई 2। ये इसको लेकर ये प्रूव करोगे तो रास्ते में ये सब आने चाहिए। रास्ते में रीवा से दिल्ली जाओ तो रास्ते में इलाहाबाद आना चाहिए। इलाहाबाद गुड़गांव इत्यादि। गुड़गांव तो नहीं ना आएगा, इलाहाबाद आएगा, कानपुर आएगा, आगरा आएगा। आगरा भी आता है, दिल्ली जाते जाए ताजमहल वही ना है तो काहे नहीं गए कभी। चलो ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एस। हम गए हैं, तुम आए नहीं गए। आप भी ताजमहल देखे हैं? हम भी बस आए नहीं देखे। 0 से पाई बाई 2 इसमें पहले क्या लगाओगे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं, फोर्थ है ना, क्योंकि साइन कास में बदल जाएगा ना अपर लिमिट माइनस एस रखें। हाँ पाई बाई 2 माइनस एस का तो कास हो जाएगा। जब फंक्शन बदलता नहीं है एफ एस माइनस एफ एस आने का चांस रहता है, वहाँ 6 नंबर प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ तो फंक्शन है साइन है तो कास हो जाएगा। यहाँ फंक्शन यही आना चाहिए, साइन भर बदलना चाहिए अपर लिमिट माइनस एस रखने से, तब वहाँ 6 नंबर प्रॉपर्टी लगती है। अब दूसरा फंक्शन हो जाएगा तो 4th नंबर, तो log साइन ये क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एस। प्रॉपर्टी कौन सी लगा देंगे 0 से a बाई डी एक्स इज इक्वल टू
0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जीरो से पाई बाई टू log साइन पाई बाई टू माइनस एक्स तक कास एक्स डी एस। ये इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई और आई 0 से पाई बाई टू log साइन एक्स डी एस और 0 से पाई बाई टू log cos एक्स डी एस। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log साइन एक्स प्लस log cos एक्स डी एस। देखो ये आ गया वैसे भी बीच वाला, देखो ना यहाँ सेकंड पार्ट हैं, आ गया ये वाला सेकंड वाला पार्ट। अब दोनों को ऐड करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड ना करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ दिए तो क्या होगा, log m प्लस log n, तो log m गुणे n। तो 2i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0 से पाई बाई टू log साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एस। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log 2 साइन एक्स कास एक्स अपान 2 ये डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log साइन 2x अपान 2 ये डी एस। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log साइन 2x माइनस log 2 ये क्या हो गया, डी एस। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू log साइन 2x डी एक्स और 0 से पाई बाई टू log 2 डी एस अलग अलग। अब क्या करेंगे, पुट करो, पुट 2s इज इक्वल टू टी, 2s इज इक्वल टू टी। तो 2 डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो 2 डी एस इज इक्वल टू डी टी when x इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू टी, 0 इज इक्वल टू टी when s इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो 2 पाई बाई टू इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई, t इज इक्वल टू पाई। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू। तो 0 से पाई हो जाएगा ना, 0 से पाई बाई टू। तो 0 से क्या होगा, 0 करस्पॉन्डिंग क्या लिमिट आ गई 0 और पाई बाई टू के संगत पाई। तो 0 से पाई आ गई लिमिट। log साइन टी और डी एस के स्थान पे डी टी अपान 2। डी एस के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो डी टी अपान 2। और ये क्या लिख दोगे, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर log 2 और 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स 1 अपान 2। तो 2i इज इक्वल टू 1 अपान 2 0 से पाई log साइन टी डी टी log 2 1 का x 0 से पाई बाई 2। ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 1 अपान 2। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल देखो, टी के स्थान पे, सुनो अब अच्छे से, टी के स्थान पे पाई माइनस टी रखोगे तो साइन टी ए रहेगा। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी वाला माहौल तैयार हो गया कि नहीं। अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ रहेगा। तो यहाँ अपर लिमिट का आधा कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, 0 से 2a एफ एस डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एस डी एस। यदि अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एस आता है तो नहीं बात समझ में आई।
गया सर, उधर का लिखे हैं। लिमिट तो बाहर आया है। यहीं से लिखना था। हाँ। अब देखो आपके पास देखो एफ टी इज इक्वल टू दिया है, यहाँ दिखाते हैं आपको, log sin t है ना। अब अपर लिमिट माइनस ये अपर लिमिट माइनस रखते हैं टी के स्थान पे, पाई माइनस टी, तो log sin पाई माइनस टी, तो log sin तो cos टी, sin टी रहेगी, sin टी रहेगा। तो अपर लिमिट माइनस एफ टी ना आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से पाई तक 2 का गुणा कर दो और अपर लिमिट का आधा कर दो, और log sin t dt लिख दो। ये log 2 लिखोगे अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस। कब है, इफ है अपर लिमिट माइनस इफ है एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आए, तो अपर लिमिट का आधा कर देंगे या 2 का गुणा। तो अपर लिमिट यहाँ क्या था, पाई था, तो पाई का आधा पाई बाई 2, 2 का गुणा। क्यों, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आया, एफ टी आया। नहीं समझ में आई बात आप? आप क्या करोगे, ये 2 से 2 उड़ गया, 2i इज इक्वल टू, अब लिमिट चेंज कर, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी से। t है तो s कर सकते हैं कि नहीं। ये t है तो क्या कर दें, x, तो 0 से पाई बाई 2 और log sin x dx। इसी का तो इंटीग्रेशन करना शुरुआत किए थे, अब पाई बाई 2 log 2, इसी का ना शुरुआत किए थे इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ क्या लिख देंगे अब, i, तो i लिख दो, तो i इधर आया तो 2i से i निकला तो i बचा, तो ये आ गया तीसरा पार्ट भी। ठीक है, 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2i से i निकला। आने वाले यही क्वेश्चन है, और तो बाकी सब इतिहास है। 2i से i निकला तो i माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू log 2, ये आ गया। अब इसको तीसरा पार्ट तो आ ही गया, अब चौथा पार्ट कैसे लाओगे, इसको ऐसे लिख दो, इसी को पाई बाई 2 लिख दो, फिर माइनस log 2 गुणा करके, और इसको पाई बाई 2 लिख दो, इधर मिटा दें, पाई बाई 2 लिख दो, और इसको लिख दो माइनस 1 log 2, इसको पाई बाई 2 लिख दो, log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है कि नहीं, तो 2 की पावर माइनस 1, तो पाई बाई 2 ए log 1 बाई 2। वो वाला 2 कहाँ से आया सर? हैं, वो वाला 2 कहाँ से आया, 1/2 फिर 2? ये वाला तो हाँ। यही ना बताया कि जब 0 से 2a है एफ एस डी एस, तो 2 इंटू 0 से a होगा एफ एस डी एस। कब है, अपर लिमिट माइनस एस रखने से यदि एफ एक्स आता है तो, यदि माइनस एफ एक्स आता तो 0 हो गया होता। ठीक है, तो पाई का आधा पाई बाई 2 और 2 का गुणा, बड़ी झंझट है, अगर थोड़ा भी स्टेप कर। हाँ, ऐसे सवालों में जैसे लगता है कि कितना अच्छा सवाल है, बन भी जाएगा। अब डाउट है तो 24 घंटे के अंदर 4-5 घंटे के अंतराल में 4 बार लिख दो, तैयार उसी दिन, भूलने बिसरने वाला सब काम खत्म। 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिख दो कोई क्वेश्चन, वो तैयार हो जाएगा, फिर उसको देखते भर रहोगे, वो भूलने उलने का काम जितना होगा सब भूल चुका रहेगा 4 बार में। बारह पेज की थ्योरम तैयार की जा सकती थी ऐसे में। अब तो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 12 पेज की थ्योरम कौन है सर? है लॉरेंट थ्योरम है, टेलर थ्योरम है। आगे मिलेगी? हाँ, एमएससी प्रीवियस में मिलेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आती भी है, आती भी है हमेशा। मोरेरा थ्योरम, अब तो जब पेपर जॉर्डन होल्डर थ्योरम। पेपर देंगे तो कॉपियाँ खत्म हो जाएगी, दूसरे पेपर में आंसर लिखना पड़ेगा। खोज करके मर गए अब इधर। मरते रहे बच्चे, हाँ। उनको क्या है, खोज करके रख दिए,
खोज ऐसे थोड़ी कर दिए, पूरी ज़िंदगी खपा दिए खोज करते करते। एक तो कोई थ्योरम है जिसको आज तक कभी पूरा लगा ही नहीं पाए। कहाँ? कोई ऐसी है थ्योरम। ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं जानते, मतलब सुने थे, ये नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। कोई है ऐसी थ्योरम जिसको बहुत मतलब अभी लगा रहे हैं, अभी लगा नहीं पाए। सिमेट्रिक वाला पता नहीं, मेरे पापा लगाएंगे। बहुत बड़ी थ्योरम है, बहुत बड़ी। कहाँ की थ्योरम? हमने वही तो नहीं जानते ना। आप तो 12th क्लास की? मोबाइल बता रहा है। अच्छा, वैसे बेसिक बात कर रहे हो कि तो 12th की बात कर रहे हैं? इसको बहुत तैयारी पड़ा मिलकर लगा रहे हैं, तो भी नहीं लगा पाए। हाँ, तो ऐसे तो ये भी खोज चल रहा है कि जैसे सीरियल देखते हो तो वो कहते हैं नारद जी आते, नारायण नारायण प्रकट हो जाते हैं ना। तो अब ये खोज हो रहा कि आदमी भी ऐसा कर सके। जैसे आप नारायण नारायण चुटकी बजाओ, गांव पहुंच गए, चुटकी बजाओ, तो इस तरह हम लोग करोड़पति यहाँ बन बैठे बैठे जाएंगे। मैं गा चुटकी पाऊंगा। बजाओ, ऐश्वर्या राय घर पहुंच गए। अरे ऐश्वर्या राय नहीं, मस्त वो नीता अंबानी के फोन के पास चल जाएंगे, फोन लेके घर पहुंच जाएंगे। वो भी आ जाएगी। तो उसको थोड़ी पता चलेगा हम लोग कहाँ गए हैं। नारायण नारायण में बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे दिल्ली दिल्ली। कहीं पहुंच जाएंगे और फिर बेच के आप माला माल, रातों रात करोड़पति। बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा ही खोज हो जाएगा तो कोई आदमी जो कहीं करेगा पहुंच खोज तो उसको मार डालेंगे। कोई कहाँ कहीं पहुंच जाएगा। जितने रुपए की लेना, जितना रुपए लेना होगा तो भी। अब कोई मानने आए तो अंतर ध्यान। पुलिस वाले पकड़ भी नहीं सकेंगे। हैं? एक खोज आ जाए तो मजा आ जाए। हम लोग को पेपर दे रहे हैं, मस्त पेपर दे रहे हैं, जो आंसर भूल गया घर पहुंच गए। अगर लिख लिया इसको। अब देखो एक और 6 नंबर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन। 7 होते हो टोटल, 6 नंबर पर 6 क्वेश्चन देखते हैं, फिर 7 नंबर प्रॉपर्टी उस पर क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन आप जी, प्रूव दैट 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2ab था, पाई स्क्वायर अपान 2ab था कि ab था, याद ही नहीं हमको। 2ab था पाई स्क्वायर। इसको लगाए थे लगता है आप, याद कर लिए होंगे कहीं पे। देखो i इज इक्वल टू 0 से पाई नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए भूल जाते। ए स्क्वायर ये कास स्क्वायर एस, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एस। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब चौथी प्रॉपर्टी लगाओगे पहले, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ए डी एस, ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ये डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स माइनस कास एक्स होता है स्क्वायर का तो प्लस ए हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन पाई माइनस साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एस। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ये डी एक्स, ए स्क्वायर ये कास स्क्वायर एस, बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो,
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई प्लस आई 0 से पाई, ये होगा x अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम तो दोनों में सेम पद है ना, तो यहाँ पे x और पाई माइनस एक्स अपान क्या होगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा डी एस, ये से कट गया। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टू आई इज इक्वल टू पाई कामन 0 से पाई और डी एस अपान तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा 0 से पाई। अब देखो यहाँ देखो, अब 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, देखो कैसे लगेगी 6 नंबर। एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रख दो तो कास पाई माइनस एस साइन पाई माइनस एस, तो कास पाई माइनस एस माइनस कास एस के स्क्वायर करोगे तो कास स्क्वायर एस रहेगा। यहाँ पाई माइनस साइन एस होता है तो साइन स्क्वायर एस है, तो इसका मतलब अपर लिमिट माइनस एस रखने से इस फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट का आधा और 2 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ दिखाई देते हैं आपको करके। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं तो पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पाई माइनस एक्स रखना है ना, ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे एफ पाई माइनस एक्स 1 अपान ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स क्या हुआ माइनस कास एक्स, तो कास स्क्वायर है एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस रखने से एफ एक्स है ना आ गया। तो क्या प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या है पाई 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 और यह 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अब क्या करना पड़ेगा इसको इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, कास स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, ये tan में बदलेगा, ऊपर से कहा जाएगा tan इसको t मानेंगे तो सेक स्क्वायर से ds की वैल्यू dt। इस प्रकार की नवबोध में एक एक एक्सरसाइज दी गई, 6 एक्सरसाइज दी गई हैं 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या करना होगा कास स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ डायरेक्ट जानना आप ऐसा क्यों करते हैं ताकि ये नीचे वाला tan में बदल जाए, tan को t मानने से सेक स्क्वायर से ds की वैल्यू dt। तो ए स्क्वायर ये कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, ये इससे कट गया। तो क्या लिखेंगे
आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 तो यहाँ लिख देना इफ़ अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स यदि आता है तब ऐसा होता है 2 इंटू 0 से a अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एस, और टैन एस को टी मानते, पुट टैन एस को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस की वैल्यू डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू पाई, लिमिट चेंज करना पड़ेगा अब ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो टैन 0 इज इक्वल टू टी, 0 इज इक्वल टू टी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो टैन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो टैन पाई बाई 2 वैल्यू इन्फिनिटी होती है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी। आई इज इक्वल टू पाई, अब 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर एस डी एस के डी टी लिख दो, ये होगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ तो बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो पाई अपान बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी टी अपान ये ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। अभी इनको तैयार कर रहे हैं, इस संडे को ये सब पुनः फिर से आएंगे और आपके लिए आएंगे, पर वे सब लोग करेंगे। ठीक है, मेरे लिए इस बार फेवर बढ़ेगा। हाँ, और उनके लिए 5-6 क्वेश्चन देंगे एरिया वाले 8 चैप्टर के। पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपके हिसाब वाले ही रहेंगे। तो आई इज इक्वल कितना चलने लगा, 8 पढ़ाने लगे। हमारे स्कूल में आज डॉक्टर टॉप हो जाएगा। हो गए 3 टाइप के हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण, समघाती और रैखिक। 12 तक आएगा। तो पाई अपान बी स्क्वायर, अब ये क्या लिखोगे, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फार्मूला 1 अपान ए, यही ना, तो 1 अपान ए अपान बी, टैन इनवर्स टी अपान ए अपान बी। और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से इन्फिनिटी, ये बी से बी कट गया, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी, ऐसे ना, टैन इनवर्स इन्फिनिटी अपान ए अपान बी, फिर टैन इनवर्स 0 अपान ए अपान बी, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपान टैन इनवर्स इन्फिनिटी को इसी से भाग दोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, टैन इनवर्स ये 0, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी, टैन इनवर्स और टैन पाई बाई 2, टैन इनवर्स और टैन 0। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपान ए बी, ये पाई अपान 2, तो पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैं, महाभारत कथा देखिए सर कितना समय हो गया, हैं, समय देखिए कितना हो गया। स्कूल जाओगे आज? मत जाइए, यही पढ़ाई। नहीं, स्कूल जाते रहोगे, होंगे जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, समझ में भी आ जाएगा आपके। तो टेस्ट वेस्ट वाले में बनते कि लिखते होगे कापी में कि नहीं लिखते हो, वहाँ वाला नहीं लिखते, सुनते भर रहते हो कुछ नहीं करते, सोते हैं, सोते हैं, जाते रहते हैं। मैथ पीरियड में अरे ओकरा ऐसे ही बोल। और नींद लगती है सर, पता नहीं क्या है। तो क्या कुछ बोलते भी नहीं कोई,
पीछे बैठे रहते हो इस तरह से होता है कि कोई जान नहीं पाएगा। अरे सो लेंगे। पूजा दीदी की तरह। ऐसे हाँ, ऐसे किए रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को भी। और सोए भी रहोगे। रहेंगे। तो पास पड़ोस वाले नहीं बोलते कि सो रहा लड़का? कुछ नहीं बोलते, वो भी सब यही करते सब मिले पटे। अब वे भी सब करते होंगे, सब करते ट्यूशन तो सब पढ़ते होंगे। हैं। हल्ला उल्ला नहीं करते उनके पीरियड में? अब इनके संजय गुप्ता के संजय नहीं आते मेरे में, हैं? गुलाब साहब आते। संजय कहाँ चले गए? संजय है पर हमारे में नहीं आने देते। क्यों? इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं? हाँ। तब तो हो गए वो इसे भी, तब कहाँ गुलाब उलाब को कौन भजता है? लिख ले इसको। अब देखो 7 प्रॉपर्टी और उस पर क्वेश्चन इनके आमन है। अभी 9 मिनट बाकी, 9 में बताए देते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एस के स्थान पे क्या लिखते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस एक्स है। तो देखो इसको राइट साइड लेके कर चलते हैं। पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ए का 0, बी का 0, एस का डी एस अपॉन डी टी, टी का 1, तो माइनस डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी टी। वैन एस इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू टी। तो बी इज इक्वल टू टी। वैन एस इज इक्वल टू बी, तो एक्स ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू टी, तो ए इज इक्वल टू टी। तो लिमिट चेंज हो जाएगी क्या? राइट हैंड साइड। तो ए से बी, तो ए के करेस्पॉन्ड लिमिट बी हो गई, तो बी से ए। ठीक है, एफ ए प्लस तो ए एफ टी, डी एस के स्थान पर डी टी माइनस डी टी। तो माइनस डी टी को क्या करो? उल्टा लिमिट कर दो, तो ए से बी माइनस हट जाएगा, एफ टी डी टी। वेरिएबल चेंज कर दो सेकंड प्रॉपर्टी से, तो एफ ए से बी एफ एस डी एस। तो राइट साइड लेफ्ट साइड अब आ गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड को लेकर चले तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कौन कौन प्रॉपर्टी लग गई? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एस डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एस डी एस, ये प्रॉपर्टी लग गई पहले। फिर ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए से बी एफ एस डी एस, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई सेकंड नंबर। ठीक है, इसके स्थान पे हम टी रख दिए थे, एफ टी, और डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, और माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दिए। ठीक है, अब वेरिएबल को चेंज कर दिए सेकंड प्रॉपर्टी से, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लिख लिए? राइट हैंड, अच्छा राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। हाँ, राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। लिख लिए? इतना जल्दी कैसे लिख लेंगे? इतना जल्दी कैसे लिख लेंगे? जे मेरी बैटरी तो ख़त्म नहीं हो गई, सुन।